दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी पार्टी लगातार राजधानी दिल्ली में अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सांसद मनोज तिवारी, क्षेत्रीय विधायक अजय मावर आदि गणमान्य लोगों ने विरोध जताया और साथ ही केजरीवाल रूपी रावण का भी पुतला दहन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के नेतागण और कार्यकर्ता केजरीवाल का पुतला दहन कर रहे हैं और केजरीवाल के खिलाफ जमकर हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। अब देखना यही होगा कि केजरीवाल सरकार नई आबकारी नीतियों पर रोक लगाती है या फिर ये बीजेपी के नेतागण यूं ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। एक विधानसभा में 3 शराब के ठेके होते थे, दुकानें होती थी। अब उसको 12 से 15 हो जाएंगी उनकी शराब नीति के अनुसार। दिल्ली को मेट्रो नगरी बनानी है, दिल्ली को स्वच्छ यमुना जी की नगरी बनानी है, दिल्ली को अच्छे अस्पतालों की नगरी बनानी है, दिल्ली को उच्च शिक्षा की नगरी, अच्छे शिक्षा की नगरी बनानी है, दिल्ली को पर्यटन की नगरी बनानी है, दिल्ली को शराब की नगरी बनाना नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का निर्णय लेते हैं तो ये देश और ये संसदीय व्यवस्था से चलती है और जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ऐसी दिल्ली के पहचान को नष्ट करने वाली, युवाओं के भविष्य को नष्ट करने वाली नीति का हम लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते हम इसका विरोध करते हैं। हमने आज निर्णय लिया है, सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इसका समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस शराब नीति के विरोध का समर्थन किया है और इसलिए हमने अपनी जनता के समर्थन पे, जनता कह रही है कि हाँ इस शराब नीति के विरोध का समर्थन करना चाहिए, तो हमने निर्णय लिया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में हम इन शराब की दुकानों को नहीं खुलने देंगे। जो लोगों ने शराब का ठेका लिया है वो अरविंद केजरीवाल से पहले ही अपना निर्णय कर ले, जनता के साथ उनका संघर्ष होगा, ये अच्छा नहीं होगा। देखो, जब सरकार को घोषणा करना चाहिए तो उसका सोर्स ऑफ इनकम भी उसको बनाना चाहिए और सोर्स ऑफ इनकम के बनाने के चक्कर में शहर का आमूल चूल पहचान नष्ट नहीं होनी चाहिए, युवाओं का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसका विरोध करना हमें ज़रूरी है। दैट्स व्हाई वी आर। दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी अनुमति उनको नहीं देगी किसी की कीमत पर। हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। हमने विधानसभा में भी इसका विरोध किया था और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जवाब दिया कि नई शराब नीति से ये फ़ायदा होगा कि दिल्ली के युवाओं को और महिलाओं को आसानी से शराब उपलब्ध हो जाएगी। प्रातः 3 बजे तक शराब के ठेके खुले रहेंगे और दिल्ली सरकार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की हर साल आय हो जाएगी और हर वार्ड में 4-4 शराब के ठेके खोले जाएंगे। और दिल्ली के लोगों को शराब कैसे पीनी है तो शराब पीने का तरीका भी बताया जाएगा। ये बात अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से इस नई शराब नीति के पक्ष में कही गई है। अरविंद केजरीवाल ने 7 साल पहले ये वायदा दिल्ली के लोगों से किया था, यदि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएगी। लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा था कि हम 25 कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज खुला नहीं, एक भी फ्लाईओवर दिल्ली में बना नहीं, एक भी स्कूल बना नहीं।
दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एक भी हॉस्पिटल बना नहीं पाए और दिल्ली को WHO ने दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत बूचड़ खानों से भी ज़्यादा बदतर हो गई है। आज दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स हो गया है। सड़कें आज का जो ये प्रदर्शन का मुख्य विषय है दिल्ली के वो तमाम युवाओं को बचाने का, उनका भविष्य बचाने का और तमाम उन माताओं के बच्चों का भविष्य जो अंधकार में होने वाला है, उस परिवारों का परिवार डूबने वाले उनको बचाने का ये जो धरने का प्रदर्शन कार्यक्रम है। क्योंकि दिल्ली सरकार में दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से आबकारी नई नीति में उन्होंने नए शराब हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने का जो इश्यू बनाया, हम लोग उसका विरोध करते हैं, पूरी पार्टी विरोध करती है। और यही नहीं, उनसे पूछना भी चाहती है कि जो सरकारी ठेके पहले से चल रहे हैं उनको आप क्यों बंद करना चाहते हैं? उनमें जो लोग कर्मचारी काम कर रहे थे उनके रोजगार का आपने क्या चिंता किया? आखिर वो लोगों का रोजगार आप छीन रहे हैं। उस ठेके से जो पुराने सरकारी तंत्र से खुले हुए हैं उसका जो आबकारी जो उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है वो सरकार के अकाउंट में जाता है, जिससे जनता का कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है। परंतु अब जो उनकी नई नीति है इससे उनके रिश्तेदार के नाम से कंपनी बनाई गई और ये जितना रेवेन्यू आएगा उनकी कंपनी के नाम आएगा और कंपनी से उसके रिश्तेदार के माध्यम से केजरीवाल जी के घर में आएगा। ये उनसे स्पष्ट कराना चाहते हैं और इन तीनों जो नई आबकारी नीति उसका विरोध करते हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।